नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम समय समय पर अपने वीडियोस में ज्योतिष, वास्तु, अंक विद्या से जुड़ी हुई कई तरह की भ्रांतियां हम दूर कर चुके हैं। आगे भी कई वीडियोस में हम अलग अलग विषयों के बारे में बात करेंगे, ज्योतिष की गहन चर्चाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही उसके पास में जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर जानकारियाँ मिल सकें, आपके जीवन में काम आ सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपके जीवन में ये ज्ञान काम आए, आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए इनसे, तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि आपके मित्रों को, आपके संबंधियों को इन जानकारियों का लाभ मिल सके। तो आज इसी श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं अपने वीडियो में। ज्योतिष में आपने हमेशा सुना होगा कि अस्त ग्रह के बारे में बात की जाती है कि ग्रह अस्त हो गया, कोई बुध अस्त हो गया, गुरु अस्त है, शनि अस्त है, शुक्र अस्त है। तो आखिर अस्त होना ग्रहों का क्या होता है, इनके क्या परिणाम होते हैं और इनको ठीक करने के क्या क्या उपाय होते हैं, आज हम वीडियो में पूरा जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके उपाय के बारे में भी जानकारी मिल सके और अपनी परेशानियों को आप खुद स्वयं सुलझा सकें। तो देखिए, अस्त ग्रह का अर्थ हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य के 12 अंश के अंदर यानी 12 डिग्री के अंदर जो भी ग्रह करीब आ जाता है वह ग्रह अस्त हो जाता है। अब इसमें राहु और केतु सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि राहु और केतु केवल छाया ग्रह हैं, उनका अस्तित्व ग्रहों के तौर पर नहीं माना गया है। तो सूर्य एक यूँ समझ सकते हैं कि हज़ारों वॉट का एक बल्ब है, उसके पास अगर कुछ वॉट का बल्ब या 50 वाट 100 वाट का बल्ब अगर आता है तो उसकी रोशनी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, उसकी रश्मियाँ, उसकी किरणें बिल्कुल कम हो जाएंगी। तो सूर्य के करीब आने से उस ग्रह की किरणें आपके शरीर पर, ब्रह्मांड पर कमज़ोर अवस्था में आती हैं, तो वह ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर हो जाता है, उसे अस्त होना माना जाता है। अब जब ग्रह अस्त हुआ है तो जो ग्रह अस्त होता है उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके जीवन में कमज़ोर होंगी। जैसे कि अगर सूर्य तो स्वयं अस्त करने वाला ग्रह है तो सूर्य अस्त नहीं होता। चंद्रमा अगर अस्त है तो चंद्रमा के अस्त होने का मतलब होगा अमावस्या की तिथि पे सूर्य और चंद्रमा पास में होते हैं तो चंद्रमा अस्त जैसा ही प्रभाव देता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो चंद्रमा अस्त होगा तो आपके जीवन में मन बहुत जल्दी विचलित होगा, माता का स्वास्थ्य खराब होगा, चांदी का काम अगर करते हैं तो नुकसान होगा, आपके शरीर में जल तत्व की कमी होगी, जल तत्व से जुड़े हुए दोष आपके जीवन में सामने नजर आते रहेंगे। आपके घर में भी वास्तु दोष देखें तो जल संबंधी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब नजर आएंगी, आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहेगा। ये सब चंद्रमा के अस्त होने के परिणाम हैं। बुध अगर अस्त होगा तो आपकी वाणी में आप खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव के होंगे, अपना पक्ष रखने में स्पष्टता नहीं होगी, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने पड़ेंगे, चर्म रोग होंगे। अगर आपका मंगल अस्त होगा तो जीवन में प्रॉपर्टी संबंधी विवाद होंगे, झगड़े होंगे, छोटे भाइयों से संबंध खराब होंगे, आपके शरीर की ऊर्जा काम नहीं करेगी, आलस्य की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ये सब मंगल के दुष्परिणाम हैं। अगर आपकी पत्रिका में गुरु अस्त है तो संतान संबंधी दिक्कत होगी, अर्थात बड़े पुत्र का या तो अभाव होगा, पुत्रियाँ अधिक होगी, पुत्र नहीं होगा, या पुत्र अगर है तो उससे आपको रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलेगा, आपको पाचन तंत्र की दिक्कत हो सकती है, घर में सोना गुम सकता है, सोना चोरी हो सकता है। शुक्र अगर अस्त है तो ये समझिए पूरी लक्ष्मी ही आपसे रूठी हुई है, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं पूरी कम होंगी, दाम्पत्य जीवन में कमी होगी और किसी भी तरह की चमक आपके जीवन में नहीं रहेगी, चाहे वो तन की हो, मन की हो, चाहे धन की हो। तो सभी तरह की चमक का कारक चूँकि शुक्र है और पत्नी के स्वास्थ्य को भी शुक्र कंट्रोल करता है। अगर शनि अस्त होगा, पैरों में दिक्कत होगी, आपके अधीनस्थ जो काम करने वाले लोग हैं उनसे संबंध खराब होंगे, नौकरी में आपको कभी भी सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपके मान सम्मान की कमी होगी और नौकरी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से हम देखा, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये अगर अस्त हैं तो इनके दुष्परिणाम इस तरह होंगे। अब ये ग्रह आपकी कुंडली में जिस भी भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि अगर हम दें मेष लग्न में अगर गुरु अस्त होगा तो गुरु चूंकि नवम भाव का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है तो आपका भाग्य अस्त होगा, क्योंकि नवम भाव भाग्य का माना जाता है। तो गुरु से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो तो कमज़ोर होंगी ही सही, साथ ही आपका भाग्य भी कमज़ोर होगा, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी आएगी, आपके काम अटकते रहेंगे। अगर किसी का लग्नेश अस्त है अर्थात कुंडली का प्रथम भाव का स्वामी कोई ग्रह है और वो अस्त है तो आपका स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, सिर संबंधी दिक्कत होगी, आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, व्यक्तित्व का प्रभाव आपका नहीं रहेगा, ये सब दुष्परिणाम होंगे। तो आपको देखना है कि वो ग्रह अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को भी आपके जीवन में कमज़ोर करेगा अस्त होने पर, और साथ ही वो ग्रह आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में जिन भावों का स्वामी है उन भावों को भी कमज़ोर करेगा। तो आपको अब इसके उपाय स्वरूप में क्या करना है
आपको करना सिर्फ इतना है, उस ग्रह को जानना है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसको जानने का तरीका है, कुंडली खोलिए, कुंडली में प्रथम भाव जो है वही लग्न माना जाता है, उसकी लग्न राशि है। अगर उससे जुड़े हुए मित्र हैं जो अस्त हैं तो आपको उनको बलवान करने के लिए उनके रत्नों को धारण करना चाहिए, उन रंगों का प्रयोग करना चाहिए, उन चीज़ों का भोजन में प्रयोग करना चाहिए। अपने घर के इंटीरियर में भी उन कलर्स का यूज़ करें तो आप देखेंगे वो ग्रह बलवान होता जाएगा और आपके जीवन में अस्त होने के दुष्प्रभाव खत्म होते जाएंगे। तो ग्रहों का अस्त होना इस प्रकार आपके जीवन में बहुत कुछ कमजोरी ला सकता है। तो आप अपने ग्रहों को जानें, कौन सा ग्रह अस्त है, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपकी कुंडली में कमज़ोर होंगी और वह ग्रह जिस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह ग्रह जिस भाव को संभाल रहा है, वह भाव भी कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो अपनी पत्रिका में अपना निदान स्वयं करें अस्त ग्रहों को जानकर। तो हमने आज अपने वीडियो में बात की कि ग्रहों का अस्त होना क्या होता है। अगले वीडियो में नई चर्चा के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।